हम अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स मतलब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं है और हम ब्लेम करते हैं मूवमेंट और हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस और किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को। भैया आप बस एक चीज़ करके दिखाओ मेरे को, आपको टो पे बैठना है, ठीक है, लाइक दिस बैठो, सिट लाइक दिस। ये टो देख रहे हो ना, ये इन नहीं आ पा रहा है, मतलब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम टो पर बैठ सकते हैं, उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। अगर गलती से इस रेंज में कभी हमारे टो पर वेट आ गया तो हम क्या बोलेंगे, मैं गलत गिर गया, मेरा पोस्चर गलत था, बट उसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब जब मसल हमारा फ्लेक्सिबल नहीं है, लोड पड़ेगा तो मसल तो इंजर्ड होगा ना। अब मैं हैंडस्टैंड करा रहा हूँ, समझना आप, हैंडस्टैंड में गलती से अगर टो पे जैसे आप गिरते हो, अगर मैं भैया को फॉल करा दूँ उस पर, तो एक ही दिन में क्या होगा, इंजरी टो के अंदर। हम क्या बोलेंगे कि मैं हैंडस्टैंड कर रहा था, मैं गलत फॉल हो गया, उसकी वजह से मेरे को इंजरी हो गई। हम क्या ब्लेम करेंगे कि मेरा पोस्चर गलत था, फॉर्म गलत थी। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमेशा हमें बॉडी के मैकेनिक्स को इम्प्रूव करना है, हम ब्लेमिंग लगे हुए हैं और हम नहीं, वर्ल्ड पूरा ब्लेम करने में लगा पड़ा है। भैया अब आप स्क्वाट करो, अभी देख रहे हो ना, अब बैठा ही नहीं जा रहा, भैया स्क्वाट कर रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू सिट। अगर गलती से कोई लोड पड़ जाए या कोई ऐसा फोर्स आ जाए या मैं चल रहा हूं, मेरे सामने कुछ आ जाए और मुझे एक साथ जंप करना पड़े, नी पर फोर्स पड़ेगा, रेंज अलाउ नहीं हो रही, जॉइंट के अराउंड कोई मसल, टेंडन या लिगामेंट पुल होगा, फिर हम क्या बोलेंगे कि मेरा पोस्चर गलत था, फॉर्म गलत थी, मैं गलत गिर गया। हम अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स मतलब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं है और हम ब्लेम करते हैं मूवमेंट और हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस और किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को। अब आपको क्या करना है, हिप को हील के ऊपर लेकर आना है, गो डू इट। हाँ लेके जाओ। अब देखो नीचे ले जाने में डिफिकल्टी हो रही है ना, और नी के अराउंड स्ट्रेच आ रहा होगा क्योंकि नी के अराउंड मसल्स टाइट हैं। अब फिर से देखो, अगर गलती से कोई अनसर्टेन फोर्स आगे पड़े कि भैया के नी पर ना एकदम लोड पड़े, इतना लोड इतने प्रेशर से पड़े कि नी के अराउंड लिगामेंट कोई टेंडन पुल हो जाए, हम क्या बोलेंगे कि मैं गलत तरीके से गिर गया। हम फिर से मूवमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, बट हम ये नहीं कह रहे कि उन मूवमेंट्स के लिए हमारा जॉइंट और मसल प्रिपेयर नहीं था, इसीलिए हम ज़्यादातर इंजरीज अगेन एंड अगेन फेस करते हैं। एक बार भी नहीं मैम, हर बार फेस करते हैं। सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो कि हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दो जॉइंट समझाएं, वैसे ही हमारा हिप है, अगर हमारे हिप के अंदर मोबिलिटी नहीं है तो हमारी सारी मूवमेंट, अब देखो जस्ट स्क्वाट लगाओ आप, ये लगाया, अब देखो हिप पीछे गया, अब और नीचे जाएंगे तो बॉडी बेंड फॉरवर्ड करेगा, जब ये उठेंगे ये इशू आपके साथ था, ये बार बार क्या करेंगे, लोअर बैक बेंड देन आर्च। अगर इसी में ये वेटेड स्क्वाट लगा रहे हैं तो यही मूवमेंट क्या करेगी, एक टाइम के बाद लोअर बैक को भी प्रॉब्लम देगी। फिर हम वही बोलेंगे कि मेरी बैक में आर्च ज़्यादा बन गया या बेंड ज़्यादा हो गई। तो ये सारे इश्यूज धीरे धीरे अराइज होते हैं और एक टाइम के बाद क्या होता है ना, बॉडी गिव अप कर देती है, फिर पेन होना स्टार्ट होते हैं। तो पेन इज़ नॉट बैड थिंग। सोचो अगर आपको पेन ही नहीं होगे तो आप तो मशीन हो ना, फिर रुकने वाले नहीं हो आप तो कुछ भी करने लग जाओगे। तो पेन इज़ नॉट बैड, पेन एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, भाई इस पर काम करो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, मे बी कोई मोबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, मे बी कोई वीकनेस स्ट्रेंथनिंग इश्यूज हो सकते हैं, मे बी कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइन मैम, बिना रिकवरी के तो कुछ भी नहीं है। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, मसल की रिकवरी नहीं है तो आप इंजरी फेस करोगे कहीं, ठीक है। फिर से सुन लो, मूवमेंट लाने के लिए मूवमेंट करनी पड़ेगी, मतलब इनके टो को इन लाने के लिए इनको टो इन करना पड़ेगा। इसके लिए ना कोई दवाई, ना कोई सर्जरी और ना कोई मेडिसिन काम आने वाली है। इसके लिए आपको मूवमेंट ही करनी पड़ेगी। मूवमेंट बेटर बनाने के लिए आपको मूवमेंट ही करनी पड़ेगी। वैसे मसल रिकवरी के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी सिंपल। सो मूवमेंट छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं रहा ना। फिर मूवमेंट बेहतर बनाने के लिए आपको मूवमेंट ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ मूवमेंट इज मेडिसिन, बट पता होना चाहिए कब, कहाँ, क्या, कितना, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला दिन था मैंने मोबिलिटी पे काम किया, मैं वहीं से समझ गया था कि पक्का मोबिलिटी इशू होंगे,
क्योंकि मोबिलिटी को हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते, हम जाके बस वजन उठाना है, राइट मसल्स बनाने हैं, या पतला होना है, या गुड बॉडी बनानी है। किसी ने नहीं बताया था कोई भी। मैं इतने मेरे को हो गए 30 साल से, इतने डॉक्टर्स, इतने फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं, किसी ने भी ये नहीं किया। दुनिया भर की ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, सारे, बट किसी ने मूवमेंट टेस्ट नहीं किया होगा। और यदि ने मैम क्या बताया है, अगर कुछ हो गया तो बोलिए ये मूवमेंट आप करना मत। हाँ, इसको बैंड दिए वो इतना जॉब करवा रहे थे। ये जो वज्रासन, इसको स्पेशली मना। अब देखो यही प्रॉब्लम है, मूवमेंट रेदर देन हमें मूवमेंट्स ऐड करने के लिए हमें मूवमेंट्स ना करने के लिए बोल दिया जाता है, ये मत करो। अब कि भैया डेडलिफ्ट में अगर इंजरी हो गई, भैया डेडलिफ्ट क्यों करते हो, डेडलिफ्ट छोड़ दो। रनिंग में इंजरी होगी, रनिंग क्यों करते हो, छोड़ दो। अरे लाइफ में अगर आप सारी चीजें ऐसे छोड़ते चले जाओगे तो एक टाइम के बाद तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। अगर आपने ऐसे वजन उठा लिया और गलती से पुल हो गया कि ये बैकग्राउंड करके वजन उठाना छोड़ दो। स्क्वाट करते टाइम नीज पर अगर लोड आ गया, जैसे आप बहुत, आपकी हाइट लंबी है, आप स्क्वाट कर रहे हो, आपके नीज पर कोई भी प्रेशर, आपको तुरंत आपको एकदम से बोला जाएगा कि आपका ना हाइट ज़्यादा है, आपको ना स्क्वाट आपके लिए नहीं बना है, राइट, आप स्क्वाट छोड़ दो। बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, वो स्क्वाट करने के बाद भी उनके लिए भी मना कर दें। फिटनेस करते हो आप फिटनेस जिम में जाके क्यों करते हो, क्योंकि आप किसी अनसर्टेन फोर्स को का इम्पैक्ट अपनी बॉडी के ऊपर या जॉइंट के ऊपर ले सको। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक लोड, देन फिर फिटनेस करने का फायदा क्या है। आपकी बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए बनी है, बट गलती से किसी अदर डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत पड़ जाए, बट उसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, फिर क्या करोगे आप, प्रॉब्लम आएगी ना। वैसे ही हर मूवमेंट का है, कोई भी मूवमेंट गलत नहीं है मैम। मैं भी वहीं से आया हूँ, जब मुझे प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी तो मैं भी यही कहता था कि यार मेरा इसका पोस्चर खराब है। जब मैं रात को सोता था ना, मैं लेफ्ट साइड पे सो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा जो लेफ्ट साइड था ना, एक इंजरी हुई थी शोल्डर में, जिसकी वजह से पूरा मैकेनिक्स खराब हो गया था। मेरे को बोल देते तो आपका स्लीपी पोस्चर खराब है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि हर जगह प्रॉब्लम का नाम दे के बस मुझे आगे बढ़ा दिया जा रहा है, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वहीं से ये पूरा होल मूवमेंट मैकेनिक्स, साइंस और ये सब समझना स्टार्ट किया था कि अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाले को क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही। थिंक वंस ना, सेम डेडलिफ्ट का पोस्चर मेरा है, सेम डेडलिफ्ट का पोस्चर सामने वाले का है, बट मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, सामने वाले को नहीं दे रहा है। डिप का पोस्चर आपका भी सेम है, मेरा भी सेम है, बट मुझे शोल्डर प्रॉब्लम हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है, बट आपको नहीं हो रहा है। हाउ? और दूसरा पूरा, और फिर मैं सोच रहा हूँ डिप लगाने में मेरे को लेफ्ट साइड पे ही क्यों पेन आ रहा है, राइट साइड पे क्यों नहीं आ रहा। क्यों? क्या मेरा पोस्चर लेफ्ट साइड पे ही खराब है? मेरे को डेडलिफ्ट लगाते टाइम पूरा मेरा प्रॉब्लम राइट साइड पे क्यों आ रहा है, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या मेरा राइट साइड ही ओवरवर्क हो गई थी करने के बाद, ठीक है। और हम बस मूवमेंट को, पोस्चर को और उसको ब्लेम करते रहते हैं और अपनी बॉडी को ब्लेम नहीं करते। दिस इज द होल थ्योरी ऑफ माइंड। मैं नहीं बोलने दूंगा कि मेरा पोस्चर खराब था। भाई बॉडी को ऐसा बनाओ कि खराब पोस्चर को भी झेल सके, गलत इम्पैक्ट को भी झेल सके। और वही उसी तरीके से मैंने अपना पूरा बॉडी प्रिपेयर किया। 4 इयर्स लगे मुझे इसमें। आज अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा कहीं से उठाता हूं ना, तो मेरी बॉडी इंजर्ड नहीं होती है। सोचो, मैंने अनसर्टेन एक सारा सारा एक्सपेरिमेंट मैंने खुद पे किया था। अगर सोचो मेरी बॉडी किसी अनसर्टेन फोर्स के लिए रेडी है, तो सोचो जो नॉर्मल एक्टिविटी, जो आप बेंच प्रेसेस, जो आप एक लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस में जहां मूवमेंट लगाते हो, उसमें कितनी अच्छी हो जाएगी। मुझे यहाँ से लोड उठाने की आदत है मेरे मसल्स को, तो सोचो यहाँ से लोड मैं कितना इजीली उठाऊंगा। तो मैं पैसेंजर सीट है बैठी हूँ को पायलट सीट में, तो मुझे पीछे से अपना पर्स ऐसे उठाना होता था, पर्स पीछे रहता, तो ऐसे उठा यहाँ पे लगता था। तो मैंने सर को बताया, सर ने बोला हाँ ये मैंने भी फेस किया है, इसके लिए मैंने एक एक्सपीरियंस बनाया। जहाँ जहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स आई, जिन मूवमेंट्स में जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ से उठाने में पेन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, उन्हीं रेंजेस में उनके मसल्स और जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया।
जब वो धीरे धीरे, जब मैं खुद बेटर हुआ, मेरे सारे क्लाइंट्स और मेंबर्स बेटर होते गए, तो मेरे को इस मूवमेंट साइंस पे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स नॉट द प्रिवेंशन। जब प्रिपेयर करोगे तो प्रिवेंशन तो अपने आप हो जाएगा। पर अभी लिटरली मेरे को बैग उठाने में उतनी दिक्कत नहीं होती। अभी मेरे को 1 महीने हुआ है, बाय थर्ड मंथ आई थिंक आई एम पिकिंग अप। और इसके लिए जो हमारी एंड रेंजेस एक्सरसाइज है शोल्डर की, ये काम आई। और देखो, जब पर्टिकुलरली आप जब किसी से बोलते हो ना कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये छोड़ दो, ये कर लो, तो आपका ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है। एग्जैक्टली। हाइट का इसका इशू, आपकी हाइट है भाई, हाइट है तो मैं फॉरेन के तो एक बात बताओ, जब बुर्ज खलीफा बना और ऐसी जगह बना हुआ है पूरा रेत पे, तो उसके लिए क्या किया? प्रिपरेशन करी गई ना, राइट? अगर हमारी हाइट ज़्यादा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने मसल्स, बॉडी, जॉइंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारी हाइट ज़्यादा है इसीलिए हमें स्पाइनल प्रॉब्लम्स होंगी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? तो अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है, जब आपको प्रॉब्लम पता है तो उसका सॉल्यूशन तो मिल जाता है ना अपने आप। बट कुछ लोग, बेसिकली मेरी ये कहावत है, हम लोगों ने ना प्रॉब्लम्स में खुद को इतना उलझा रखा है कि हमें सॉल्यूशन में भी ना प्रॉब्लम नज़र आती है।